नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम यूपी लेखपाल परीक्षा के लिए गणित पोर्शन में भी सांख्यिकी भाग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सांख्यिकी का ये भाग फर्स्ट है। तो देखिए, सांख्यिकी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इसके बाद जो आने वाले वीडियो हैं वो आपको तभी समझ में आएंगे जब आपको पहला पार्ट क्लियर हो। तो आप क्रम से समझते चले जाएंगे। हम 5 पार्ट हैं, पूरी सांख्यिकी को कवर करेंगे और सांख्यिकी से लगभग 5 से 6 सवाल आपको पूछे जाते हैं परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, और हम आपको यह भी बता दें कि सांख्यिकी से कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं। पूरे जो हमारे नोट्स हैं उसी नोट्स से आपको पूरे के पूरे सवाल देखने को मिल जाएंगे, तो आप ध्यान से ज़रूर पढ़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है आंकड़ों का वर्गीकरण। सांख्यिकी में हम सबसे पहले पढ़ते क्या है, तो आंकड़ों के बारे में पढ़ते हैं। आंकड़ों को बोलते हैं डेटा। डेटा एक प्लूरल नाउन है और इसका सिंगुलर नाउन होता है डेटम। तो डेटम एक वचन से बना है, डेटा बहुवचन। तो डेटा बहुवचन है। डेटम को बोलता है आंकड़ा, एक आंकड़े को बोलते हैं डेटम और बहुत सारे आंकड़ों को बोलते हैं डेटा। तो आंकड़ों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आंकड़े क्या होते हैं। तो हमने कहा आंकड़े होते हैं संख्यात्मक मान। कोई भी संख्यात्मक मान लें, हम उनको आंकड़े कहते हैं। जैसे हमने कहा किसी कक्षा के बच्चों का वजन मापिए, तो किसी ने कहा कक्षा के बच्चों का वजन 51 किलोग्राम है, किसी बच्चे का वजन, किसी का 52 किलोग्राम है, किसी का 60 किलोग्राम है, किसी का 62 किलोग्राम है, किसी का 55 किलोग्राम है, किसी का 52 किलोग्राम है, किसी का 51 किलोग्राम है, किसी का 52 किलोग्राम है। इस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये संख्यात्मक मान है। इन्हीं संख्यात्मक मानों को हम आंकड़ा कहते हैं। तो ये सभी आंकड़े हैं। तो आंकड़े यानी संख्यात्मक मानों को हम आंकड़े कहते हैं। अब देखिए, आंकड़े का वर्गीकरण अगर हम करें तो 2 प्रकार से आंकड़े आते हैं, प्राथमिक या मुख्य, इसको बोलते हैं प्राइमरी। द्वितीयक यानी सेकेंडरी या गौण। तो प्राथमिक या मुख्य आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े या गौण आंकड़े। तो आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक या मुख्य, द्वितीयक या गौण। देखिए, प्राथमिक आंकड़े होते हैं अगर हम स्वयं से अगर हम कोई सर्वेक्षण करें और आंकड़ों को लिखें। जैसे हमने कहा किसी कक्षा के बच्चों का वजन मापिए, तो अगर हम खुद उस कक्षा में जाकर बच्चों को एक एक करके खड़ा करके उनका वजन मापें और लिखते जाएं, तो इन आंकड़ों को कहेंगे प्राथमिक आंकड़े, क्योंकि हम स्वयं से आंकड़ों को एकत्र कर रहे हैं। तो अगर हम स्वयं से प्रैक्टिकल करके कुछ भी आंकड़ों को जुटाते हैं तो वो कहलाते हैं प्राथमिक या मुख्य आंकड़े। तो प्राथमिक या मुख्य आंकड़े कच्चे माल की तरह होते हैं, एक प्रकार से कच्चा माल ही होते हैं, क्योंकि इनको हमने सबसे पहले एकत्रित किया है। द्वितीयक या गौण आंकड़े क्या कहलाते हैं, अगर हम स्वयं से आंकड़ों को इकट्ठा ना करें, किसी अन्य स्रोत से इकट्ठा करें, अन्य स्रोत से। जैसे अन्य स्रोत में हम क्या, अखबार। जैसे किसी अखबार में निकल के आए कि बच्चों के वजन इस प्रकार से हैं, तो अखबार ने सर्वे किया, तो अखबार के माध्यम से वो, अगर अखबार के माध्यम से देखें तो वो प्राथमिक आंकड़ा है। लेकिन अगर हम अखबार में लिखे हुए बच्चों के वजन को देखें तो वो द्वितीयक आंकड़ा है। तो द्वितीयक आंकड़ा अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे अखबार हो गया, पत्रिका हो गई, न्यूज चैनल हो गए। तो ये सभी अन्य स्रोतों से अगर कोई आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं तो उनको द्वितीयक या गौण आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों को इस प्रकार से ही बांट सकते हैं हम, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। जिसमें मात्रा होती है, जिसमें संख्या होती है, संख्यात्मक मान को हम आंकड़ा कहते हैं। मात्रा या परिमाण या संख्या। जैसे हमने कहा वजन, तो वजन एक क्या है, तो वजन, जो भी वजन होते हैं, वजन को हम मापते हैं किसी इकाई में, किलोग्राम में या ग्राम में। तो ये मात्रात्मक है। मात्रा या परिमाण का मतलब होता है मात्रक जिसमें लगा हुआ हो। जैसे इसमें यहाँ पर किलोग्राम मात्रक लगा है। ऊंचाई हो गई, ऊंचाई को हम सेंटीमीटर में मापते हैं, तो ऊंचाई भी क्या है, ऊंचाई एक मात्रात्मक या परिमाणात्मक। किसी की आय, तो आय को हम रुपयों में मापते हैं, तो आय भी क्या है, मात्रात्मक या परिमाणात्मक। गुणात्मक आंकड़ों में हम गुणों को मापते हैं। जैसे हमने कहा किसी का चरित्र कैसा है, तो चरित्र किसी का अच्छा, बुरा, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन हम चरित्र को संख्या में नहीं बता सकते कि चरित्र कितनी संख्या पर उसका चरित्र, तो ऐसा हम संख्यात्मक नहीं बता सकते। तो गुणों को हम संख्या में नहीं बता सकते। गुणात्मक आंकड़े 2 प्रकार से होते हैं, द्विगुणी या बहुगुणी। द्विगुणी में 2 गुण होते हैं। जैसे किसी का चरित्र कैसा है, हमने कहा अच्छा या बुरा, तो 2 पक्ष उभर कर सामने आए, अच्छा या बुरा, तो इसको बोलते हैं द्विगुणी। और बहुत सारे गुण अगर हम लें आंकड़ों में तो उसको बोलते हैं बहुगुणी। जैसे हमने कहा किसी बच्चे का वजन कितना है, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसकी साक्षरता शिक्षा कितनी है, तो इन सब बहुत सारे आंकड़ों को हमने मिलाकर कह दिया बहुगुणी आंकड़े। तो इस प्रकार से गुणात्मक और परिमाणात्मक आंकड़े हो चुके हैं। अब बात करते हैं अगली चीज़, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी की,
फ्रीक्वेंसी आंकड़ों को हम चर मान भी कहते हैं, वेरिएबल्स भी कहते हैं। आंकड़े या डेटा की पुनरावृत्ति, किसी आंकड़े की पुनरावृत्ति यानी रिपीटिशन, बार बार रिपीट कितनी बार हो रहा है आंकड़ा, उसी को हम बारंबारता कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो 51 किलोग्राम की रिपीटिशन कितनी बार हो रही है। 51 किलोग्राम कितने छात्रों का वजन है, तो 1 2, यहाँ पर 2 छात्रों का वजन 51 किलोग्राम है। तो हम बारंबारता को ऐसे रखते हैं, एक तरफ लिखते हैं चर, तो चर है 51 किलोग्राम, और बारंबारता दूसरी तरफ, बार बार कितनी बार वो आंकड़ा आया है, तो यहाँ पर 51 किलोग्राम 2 बार आया है, तो इसकी बारंबारता 2 है। दूसरी बार 52 को देखें, 52 किलोग्राम कितनी बार आया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 52, यहाँ पर 52, यहाँ पर और यहाँ पर 52 4 बार आया है, इसलिए इसकी बारंबारता 4 हो गई। बाकी 60 देखिए आप, तो 60 एक बार आया है, तो 60 की बारंबारता 1, 62 एक बार आया है, तो 62 की बारंबारता 1, 55 एक बार आया है, तो 55 की बारंबारता 1। तो ये सभी बारंबारता फ्रीक्वेंसी कहलाती है। किसी आंकड़े या चर मान की कितनी बार रिपीटिशन हो रही है उसको बारंबारता कहते हैं। अगला है बारंबारता बंटन या वितरण। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी को बांट देना। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया है कि 51 की बारंबारता 2 है, 52 की बारंबारता 4 है, 60 की बारंबारता 1 है, 62 की 1 है, 55 की 1 है। तो हमने एक तालिका बना दी, तो इसी को हम बारंबारता बंटन कहते हैं। बारंबारता बंटन या बारंबारता वितरण, नहीं, बारंबारता को बांट दिया है इस प्रकार से कि बारंबारता कितनी है। अगला है बारंबारता सारणी। इसी सारणी को हम बोलते हैं बारंबारता सारणी। बारंबारता सारणी 2 प्रकार की होती है, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, एक होती है अवर्गीकृत और दूसरी होती है वर्गीकृत। वर्गीकृत अर्थात वर्ग बनाए गए हों, अवर्गीकृत मतलब वर्ग ना बनाए गए हों। जैसे अवर्गीकृत में क्या होता है, प्रत्येक चर की बारंबारता अलग अलग लिखते हैं हम। जैसे 51 एक चर है तो इसकी बारंबारता 2 है, तो हमने प्रत्येक चर यानी 51 एक चर है, इसकी बारंबारता अलग अलग लिखी। 52 की 4 है, तो प्रत्येक चर की बारंबारता को अगर हम अलग अलग लिख रहे हैं तो वो क्या है, वो है अवर्गीकृत। और वर्गीकृत में क्या होता है, चरों के हम वर्ग बना दें, हम चर को अलग अलग ना लेकर, किसी आंकड़े को अलग अलग ना लेकर हम एक ग्रुप बना दें। जैसे हमने इसी वजन को अगर हम कहें कि 50 से 55 किलोग्राम, अब हमने एक वर्ग बना दिया, इसको बोलते हैं वर्ग। एक वर्ग है, अब इसकी बारंबारता को हम लिखें, यहाँ पे वर्ग बना दिया हमने, तो अर्थात 50 से 55 कितने छात्रों का वजन है, तो 50 से ज़्यादा ढूंढेंगे और 55 तक ढूंढेंगे हम। 51 52 और यहाँ पर 55 52 51 52 52, तो कितनी संख्या हो चुकी हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर 50 से 55 वर्ग की बारंबारता 7 हुई, अर्थात 50 और 55 के बीच जो आंकड़े हैं उनकी बारंबारता वो 7 बार रिपीट हो रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब हमने 50 और 51 को अलग अलग नहीं लिखा, हमने 50 से 55 पूरे आंकड़ों को एक वर्ग में रख दिया कि इस वर्ग में कितनी बार संख्याएं आ रही हैं। तो ये संख्याएं आप देख सकते हैं, 50 से 55 के बीच जो संख्याएं हैं वो 7 बार आ रही हैं। इसी प्रकार से हम कहें 55 से 60, तो आप देख सकते हैं 55 से 60 में, 55 से 60 में यहाँ पर एक ही है, केवल 60, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1। इसी प्रकार 60 से 65, तो 60 से 65 में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं 62, तो यहाँ पर भी 1 है। तो अगर हम वर्ग बनाकर बारंबारताएं लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं वर्गीकृत, और अगर हम अलग अलग चर की बारंबारता अलग अलग लिख रहे हैं तो उसको बोलते हैं अवर्गीकृत। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो हमने वर्ग बनाए, इसमें पहली संख्या को बोलते हैं निम्न सीमा, निम्न छोटी, क्योंकि ये छोटी संख्या होती है, निम्न सीमा। और जो बाद वाली संख्या होती है इसको उच्च सीमा बोलते हैं। जैसे 50 और 55 के वर्ग में निम्न सीमा हुई 50, उच्च सीमा हुई 55। 55 से 60 के वर्ग में निम्न सीमा 55, उच्च सीमा 60। ऐसे ही 60 से 65 में निम्न सीमा 60, 65 हो गई उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा और निम्न सीमा आप ध्यान रख सकते हैं इसको। टैली या मिलान चिन्ह क्या होते हैं, तो जो मिलाए जाते हैं, जैसे 4, तो 4 को कैसे लिखते हैं, 4 लाइनें बना दीजिए, तो 4 हो गया। 6 को कैसे लिखेंगे, 4 लाइनें बना दीजिए, 4 हो गया। एक तिरछी लाइन से 5, इसको 5 कहते हैं, और एक 6, तो ये हो गया। मतलब 5 को ऐसा बनाया जाता है टैली चिन्ह में, ध्यान रखेंगे आप। अब बात करते हैं परिसर या रेंज की। तो रेंज क्या होती है, रेंज होती है चरों का महत्तम मान, किसी भी आंकड़ों में सबसे बड़ा मान, महत्तम मान माने सबसे बड़ा मान, और सबसे बड़े मान में से न्यूनतम मान सबसे छोटे मान को घटा देंगे, तो उसी को बोलते हैं परिसर। रेंज क्या है, आंकड़ों की रेंज क्या है, कि सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है, सबसे छोटा आंकड़ा क्या है, तो दोनों को हम घटा देंगे तो उससे रेंज निकल कर आएगी। जैसे इन्हीं आंकड़ों की अगर आपसे कोई रेंज पूछे तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप सबसे पहले बड़े आंकड़े को देखेंगे। तो सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 62,
क्योंकि आंकड़ों का चरों का महत्तम मान तो हमने लिया 62 माइनस न्यूनतम मान क्या है, तो आंकड़ों में सबसे छोटा मान आप देख सकते हैं 51 है, तो 51 को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 62 में से 51 बचा 11। 11 क्या हुआ, इन आंकड़ों का परिसर हुआ। तो आप परिसर भी निकालना सीख गए। अब चलते हैं वर्ग या वर्ग अंतराल, क्लास या क्लास पीरियड। वर्ग या वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से इनको बोलते हैं वर्ग अंतराल। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, तो ये वर्ग कहलाते हैं। अभी हमने इसको वर्ग लिखा था, इसी को वर्ग बोलते हैं, इसी को वर्ग अंतराल भी बोलते हैं, वर्ग या वर्ग अंतराल। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वर्ग हैं 10 से 12, 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24। तो ये क्या है, वर्ग या वर्ग अंतराल है, ऊपर जो लिखे हैं। तो वर्ग या वर्ग अंतराल दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं अनअतिव्यापी या अपवर्जी, और दूसरे होते हैं अतिव्यापी या समावेशी बारंबारता सारणी विधि। अतिव्यापी का मतलब होता है ओवरलैप, ओवरलैप करना, एक संख्या दूसरे के ऊपर ओवरलैप करे, यानी एक संख्या दो बार आए, तो उसको बोलते हैं अतिव्यापी, ओवरलैपिंग। या समावेशी, समावेशी मतलब जो शामिल करे, एक संख्या को दो बार शामिल करे। और अनअतिव्यापी मतलब जो ओवरलैप ना करे। जैसे आप इन्हीं आंकड़ों में देखें 50 से 55, फिर 55 से 60, फिर 60 से 65, तो आप देखेंगे 55 यहाँ पर उच्च सीमा है, यहाँ पर 55 निम्न सीमा है, 60 यहाँ पर उच्च सीमा है, यहाँ पर 60 निम्न सीमा है। तो एक संख्या ओवरलैप हो रही है, 50 से 55, फिर 55 से 60, 55 यहाँ पर, 55 यहाँ पर, 60 यहाँ पर, 60 यहाँ पर। जब आंकड़े इस प्रकार से चलें कि जो उच्च सीमा है वो निम्न सीमा बन जाए, तो इसको बोलते हैं अतिव्यापी या समावेशी बारंबारता सारणी विधि। और दूसरा होता है अनअतिव्यापी या अपवर्जी, ओवरलैप ना करे संख्या, अनअतिव्यापी या अपवर्जी। जैसे 10 से 12, फिर 12 से स्टार्ट होना चाहिए था लेकिन हुई स्टार्ट 13 से, 13 से 15, फिर 15 से नहीं हुई, 16 से 18। तो इसमें आंकड़े को डबल बार शामिल नहीं किया जा रहा है, जो उच्च सीमा है उसको निम्न सीमा नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं अनअतिव्यापी या अपवर्जी। अगला है वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक। तो वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक किसे कहते हैं, जो उच्च सीमा है, किसी भी वर्ग अंतराल की उच्च सीमा और निम्न सीमा को हम जोड़ देंगे और उसका आधा कर देंगे, उसको बोलते हैं वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक। तो वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक निकालें, जैसे हम 50 से 55 का वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक निकालें तो क्या होगा, उच्च सीमा कितनी है 55, 50 से 55 में, प्लस निम्न सीमा कितनी है, तो निम्न सीमा है 50 बटे 2, 2 से भाग दे देंगे, 50 और 55 105, 105 बटा 2, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 52.5, 52.5 क्या आ गया, वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक आ गया। तो किसी भी हम वर्ग की या वर्ग अंतराल की वर्ग चिन्ह या वर्ग अंक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ देते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है वर्ग माप या वर्ग की लंबाई या वर्ग की चौड़ाई। तो वर्ग की माप देखना होती है कि वर्ग कितना फैला है, वर्ग की माप या वर्ग की लंबाई या वर्ग की चौड़ाई क्या होती है, तो बहुत सरल होता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा देते हैं, सिंपल। तो उच्च सीमा यहाँ पर मान लो 55 है और निम्न सीमा है 50, तो इसकी जो वर्ग की माप आई वो 55 में से 50 गया तो 5 आ गई, अर्थात वर्ग की माप 5 है, वर्ग 5 अंक का फैला हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे अनअतिव्यापी या अपवर्जी बारंबारता सारणी विधि। इसको बताया आपको कि 10 से 12 फिर 13 से 15 ये अनअतिव्यापी या अपवर्जी है। इसको बदलेंगे हम अतिव्यापी या समावेशी बारंबारता सारणी विधि में, इसको बदलना सीखना है हमें कि अनअतिव्यापी को अतिव्यापी में कैसे बदलें। तो देखिए 10 से 12 फिर 13 से 15, 16 से 18, 19 से 21, 22 से 24। हम क्या करते हैं, अभी ये अनअतिव्यापी है, इसको अतिव्यापी में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो वर्गों को देखेंगे और उसमें देखेंगे किसी वर्ग की उच्च सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा में कितना अंतर है। तो यहाँ 12 है, यहाँ 13 है, तो 1 का अंतर है, तो अंतर लिखेंगे, अंतर में देंगे 2 से भाग, तो अंतर कितने का आया, 12 और 13 में 1 का अंतर, 2 से भाग देंगे इसे 0.5 का अंतर आया। तो 0.5 क्या करेंगे, हम पहली संख्या में से निम्न सीमा में से घटा देंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे। जैसे 10 से 12 में, तो 10 से 12 में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे 0.5 घटाएंगे तो 9.5 और इसमें जोड़ देंगे 12.5, इसमें से घटाएंगे। देखिए अब आपको स्पष्ट दिखेगा कि ये जो है अनतिव्यापी वो समावेशी में बदल रही है, अतिव्यापी में बदल रही है। 13 में से 0.5 घटाएंगे 12.5 और यहाँ पर 15 में जोड़ देंगे तो 15.5 है। आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 12.5, यहाँ पर 12.5। अब यहाँ पर देखिए 16 में से 0.5 घटाएंगे तो 15.5, यहाँ पर 15.5 है और यहाँ पर 15.5 है, और यहाँ पर 18 में जोड़ देंगे इसको 18.5। आप यहाँ पे देखें 19 में से 0.5 घटेगा 18.5। तो आप देख सकते हैं
कि जो यहाँ पर उच्च सीमा है वो यहाँ पर निम्न सीमा बनती जा रही है, उच्च सीमा यहाँ पर निम्न सीमा बनती जा रही है, अर्थात समावेशी विधि बनती जा रही है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने सांख्यिकी के 10 टॉपिक्स को कवर किया है। सांख्यिकी पर कुल मिलाकर 5 पार्ट हैं, आप इनको ध्यान से पढ़ेंगे, आपके 5 से 6 क्वेश्चन पेपर में आसानी से सॉल्व हो जाएंगे हमारे इन्हीं नोट्सों के आधार पर। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।